Assalamu alaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue chapter number 9, Chemical Equilibrium, which is the first chapter of class 10th. Today's topic is chemical equilibrium state. It is the state when the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, जो स्पीड है, वो सेम होगी रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के. एंड द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी उसमें जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा. रिएक्शन प्रोसीड होगा बोथ डायरेक्शन में, आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है. रिएक्टेंट भी बन रहे हैं वापस, प्रोडक्ट भी बन रहा है एट द सेम टाइम, बट द कंपोजिशन इज रिमेन सेम. अगर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 ही वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाएंगे. क्लियर? लेकिन इनिशियली इससे नहीं होगा. इनिशियल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है. पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फिर एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, यानी इसके बाद आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन रुकेगा नहीं. एक्चुअली रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो गई है. देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम. In case of static equilibrium, we will discuss about the physical phenomena. Look at this block, which is lying on a surface. इस ब्लॉक पर रिएक्ट करने वाली both all forces, the sum of all forces acting on this block is equal to 0. The weight is acting downward, the reaction of the surface is acting upward. All the forces acting on this is equal to 0. It means net force is 0. जब net force 0 है तो object is in equilibrium, and that type of equilibrium is known as static equilibrium. When reaction cease to proceed, आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया, अब बिल्कुल जैम हो गया, it is not going to proceed, तो such type of reaction is known as, या such type of equilibrium is known as static equilibrium. The example of static equilibriums are building remain standing rather than falling down. अगर एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो गिरी भी नहीं है, गिर नहीं रही खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब है this is an example of static equilibrium. अगर खुदा ना खास्ता ये बिल्डिंग क्लैप्स करती है तो इसका मतलब है नाउ द सम ऑफ फोर्सेस जो हैं दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो नेट फोर्स इज नॉट 0, दैट इज व्हाई द बिल्डिंग जो है फॉल डाउन. इफ द बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग, इट मीन्स दैट इज इन द पोजिशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सीलिंग फैन, इसका वेट ऑफ द सीलिंग फैन इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड फोर्स जिससे वो उसको हैंग किया हुआ है, बोथ आर इक्वल. So इसका मतलब है net force is acting on this ceiling fan is 0. That is why it is also in the position of static equilibrium. Picture hanging on the wall is another example of static equilibrium. Dynamic equilibrium. Dynamic mean in motion. यानी कि ये रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा है, फीलिंग ऐसी आ रही है कि डायरेक्शन इज नॉट प्रोसीडिंग. वाई? क्योंकि जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है द सेम रेट इज ऑफ रिवर्स रिएक्शन. व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है, रिवर्स बैकवर्ड आ रहा है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज, या दैट स्टेट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. लुक एट दिस ग्राफ. When time 0 यानी स्टार्टिंग टाइम पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एट मैक्सिमम रेट एंड रिवर्स रिएक्शन इज एट 0, क्योंकि अभी तो रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट है ही नहीं जिसने वापस आना है. सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एट अ हाई स्टेज एंड रिवर्स रिएक्शन इज 0. एज अ टाइम पासिस आफ्टर 10 मिनट्स फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डाउन होगा और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो अप होगा. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इंक्रीजिंग. अ टाइम विल कम when the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, and that state is known as equilibrium state, when rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, and this is known as dynamic equilibrium. The example of dynamic equilibrium, the formation of hydrogen iodide. When hydrogen का one molecule react with iodine one molecule, it will form two molecules of hydrogen iodide. This is the synthesis of hydrogen iodide. This is the forward reaction. अभी फिलहाल तो दोनों ही forward हैं. Hydrogen iodide, this is the decomposition of hydrogen iodide.
हाइड्रोजन आयोडाइड कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं। जो एक में रिएक्टेंट है वो दूसरे में प्रोडक्ट है। फर्स्ट का प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है और सेकंड का रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसका मतलब है दिस रिएक्शन कैन बी प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। लुक एट दिस रिएक्शन, व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ऑल दीज आर इन गैसेस फॉर्म। तो इन द बिगिनिंग जो है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है इट इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। शुरू में तो हाइड्रोजन आयोडाइड है ही नहीं, ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। सो दैट इज वाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर एज कम्पेयर टू द रिवर्स रिएक्शन। जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन विल स्टार्ट, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी रिवर्स की, और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। Look at this macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. We should know about the characteristics of forward reaction as well as reverse reaction. Forward reaction में क्या होता है कि reaction combine to form reactant combines to form product, और reverse reaction में क्या होता है product जो है वो react and it will forms reactant. यहाँ पर forward reaction में reactant से product बनते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है। सो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई यू कैन राइट द डिफरेंसेस में भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एट इनिशियल स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट है क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट बहुत है, प्रोडक्ट है ही नहीं, और इनिशियल बिगिनिंग पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो फिर वापस वो उसने रिएक्टेंट के फॉर्म में जाना है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता है, और रिवर्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वक्त के गुजरने के साथ साथ इंक्रीज होता है। व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी खूबियां, क्या खासियतें हैं? इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसी वक्त अचीव हो सकता है व्हेन दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर या क्लोज सिस्टम में। हमने एक एग्जांपल की थी इन द प्रीवियस लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो आप ये रिएक्शन जो है वो ओपन जार में करेंगे, ओपन फ्लास्क में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप, वो तो बाहर निकल जाएगी, तो रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन टुगेदर, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की इन ओपन फ्लास्क तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्केप हो जाएगी, वो तो रिएक्शन के लिए है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। सो रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो इक्विलिब्रियम के लिए वी शुड डू दीज रिएक्शंस इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में करेंगे तो इक्विलिब्रियम आएगी, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, नथिंग कैन बी एंटर इन द सिस्टम और नॉर कैन बी लीव द सिस्टम। कोई चीज सिस्टम के अंदर भी ना आए ना सिस्टम से बाहर जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? Equilibrium state is a state where the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. We have already done in this lecture. At equilibrium state, the amount of, yes, amount का मतलब है concentration of reactant and product जो है do not change. ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हों, ये नहीं कहा उसने कहा जो equilibrium पे है concentration वो remain same रहेगी। ये फिर अगर इक्विलिब्रियम आ गया उस वक्त फॉर एग्जांपल जो है वो 20 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट के थे और 18 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के थे, तो रिएक्शन तो प्रोसीड होता रहेगा। फिर 2 अगर आगे जाएंगे तो 2 वापस आएंगे। फिर आप उसको 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी एज 20 मिनट्स बिफोर। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो रिमेन सेम, नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, यानी ये किसी तरफ से भी हो सकता है। लुक एट दिस एग्जांपल। आप ये रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वी कैन स्टार्ट दिस रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड। आप इस हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्टेंट की जगह लिख दें और हाइड्रोजन और आयोडीन को प्रोडक्ट की तरफ लिख दें, तब भी जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है इट कैन बी अटेनेबल।
चाहे आप ये रिएक्टेंट ले लें हाइड्रोजन और आयोडीन, चाहे आप हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट ले लें, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है इट कैन बी अटेनेबल. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब. यस, आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं. जैसे मैंने वो कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल बताई. आप उस कॉक, उस फ्लास्क का कॉक हटा दें, इक्विलिब्रियम में वो रिएक्शन आ चुका कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन वाला और सिंथेसिस वाला. इफ यू रिमूव द कॉक फ्रॉम द फ्लास्क, कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप एंड इक्विलिब्रियम स्टेट जो है विल बी डिस्टर्ब. अब कोई रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. तो वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट. हाउ? by changing concentration, pressure and temperature, or we can again achieve this equilibrium state by changing it. आप दोबारा फ्लास्क लगा दें तो फिर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, क्लोज कंटेनर कर दें. इसी तरह से इसको हमने डिटेल में जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डिस्कस करना है. अभी तक इस लेवल तक के लिए आपके लिए इनफ है. सो लुक एट दिस, टेस्ट योर सेल्फ. 9.1 है वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट. वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि इन दीज रिएक्शन प्रोडक्ट कैन बी चेंज इनटू रिएक्टेंट. उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकते हैं. दैट इज वाई जब स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा. जब एक प्रोडक्ट एक खास अमाउंट में बन जाता है उसके बाद वो वापस रिवर्स चेंज होना शुरू हो जाता है रिएक्टेंट में. इसलिए वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते. जिसके प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, दोज रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड. व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? ये तो आज के लेक्चर में ही किया है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन रिएक्शन इज सीज टू प्रोसीड. जैसे कि एग्जांपल है वो बिल्डिंग की स्टैंडिंग नॉट फॉलिंग डाउन, सीलिंग फैन वाली थी, पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल है. Why the amount of reactant and product do not change in a reversible reaction? Because at that condition, at that state, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. अगर 4 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो 4 ही वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहे हैं. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. विश यू बेस्ट ऑफ लक. ओके, अल्लाह हाफिज.